आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हमारी है, of course it's very convenient these days, everything is very convenient, but at the same time हमारी लाइफ में पीस नहीं है. Can you explain a little on that? सही बात है कि अच्छा सवाल है आपका। और जहां आज का दौर यानी साइंस की तरक्की का बामे उरूज पे पहुंचा हुआ है, और वो साइंस की सारी तरक्की जो है वो टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस हद तक पहुंच गई है कि आप देखें कि वो हमें इंसानों के अपने हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और वो एक ऐसा एआई है जिसके ज़रिए आइंदा रोबोट पे इस हद तक पहुंच जाएगा, इसका ख़तरा या ख़दशा महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेल्फ अवेयरनेस उस रोबोट को हो जाए, और वो सेल्फ अवेयरनेस अगर हो गई तो ह्यूमन फेस फिर कैसे रहेगा। तो ये एक जहां आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर कहा है कि टेक्नोलॉजी इज एन एक्स ऑफ मैड मैन। तो जहां हमारी इतनी ज़्यादा लोगों की इंगेजमेंट इस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर इंसान जो है वो अपने तौर पर कुछ सोच नहीं सकता है। एक तो ये, दूसरे ये है कि आज आप देखें कि साइंस की जितनी भी तरक्की हुई है, इसमें हथियार बनाने में, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो एटम बम हो, वो साइबर अटैक हो, ये सब कुछ, और जो कि इंसानियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन साथ साथ हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि साइंस की वजह कर बहुत ज़्यादा सहूलतें भी हुई हैं। आज आप देखें व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंटरनेट हो, और इसके अलावा जो कोरोना और कोविड का ये दौर चल रहा है, इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन की सहूलत और घर बैठे ऑफिस का काम करना, ये सब कुछ जो है इसी टेक्नोलॉजी की वजह कर है, इसी साइंस की तरक्की की वजह से है। इससे इनकार नहीं है कि दूसरी तरफ हमें बहुत सारी सहूलतें भी मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सब सहूलतों के बावजूद क्या इंसान की जो परेशानियां हैं, उनकी जो बेचैनी है, उनके अंदर की जो बेसुकूनी है, कि आप देखें कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी के ऊपर आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। उनकी मीटिंग्स जो हैं प्रॉफिट बनाने के लिए या बॉटम लाइन बनाने के लिए तो होती हैं, लेकिन लोगों के दर्द का मदावा नहीं कर रही हैं, उसमें कमी नहीं आ रही है। यानी जिसे कहते हैं कि जैसे जैसे दवा की और मर्ज बढ़ता चला गया, तो आज बिग फार्मा जो है उसका जो बिजनेस मॉड्यूल है, वो एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसके तहत मज़ीद लोगों में यानी जहनी बीमारी और जिस्मानी बीमारी आज इस हद तक हो गई। इवन आप कोरोना को भी देख लें, कितना कंट्रोल करने में कामयाब हुए, और क्या हुआ आज कि हम इतनी तरक्की करने के बावजूद इन वायरसेस ने हमारे जो ज़िंदगी को तबाह कर दिया लोगों के, और किस कदर लोग मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गए कि 8% से 28% पे पहुंच गया है। तो असल में ये वजह क्या है? ये एंजाइटी, ये ट्रॉमा, ये इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब कुछ क्या इसका कोई हल किसी तजर्बागाह में, किसी लेबॉर्ट्री में, किसी टेक्नोलॉजी में है? तो ये सवाल पैदा होता है। अब दूसरी बात यह है कि हमारा जब तक कि हम, जैसे कि एक है जो 20th सेंचुरी का सोरेन कierkegaard करके फिलोसफर था, जिसे फिलोसफर हार्ट कहते हैं, वो कहता था इफ यू फॉरगेट गॉड यू फॉरगेट योरसेल्फ। तो इस बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अल्लाह की याद तो आ ही नहीं रही है, लोगों के सोच ही नहीं रहा है इंसान।
और दूसरी तरफ आप देखें कुरान की उस आयत को कि जिसमें कहा गया है ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया तो वो अपने तई उन्होंने अपने आप को भुला दिया। तो इस वक्त सूरत हाल इंसानियत की यही है कि उसे, तो अब मेरा सवाल यही, मैं भी ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त क्या हमें इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इन सवालात का जवाब मिलता है कि हमारा मकसद हयात क्या है, ये कायनात, इस कायनात का क्या मकसद है, इसकी क्या मीनिंग्स हैं, तो और उसके अलावा नेकी और बदी क्या है, और फिर आगे हमारी ज़िंदगी का मकसद है, ये सारे सवालात जो हैं, ये इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं है। और यही सबसे बड़ी हमारी बेचैनी और परेशानी की वजह है। अब रही बात कि हम इसका किस तरह से मदावा किया जाए, तो I also, so जिस तरह से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, एट द सेम टाइम आई वांट कि अब इसका हल क्या है, इसकी सोल्यूशन अगर आप थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करें कि पीस किस तरह से आ सकता है along with टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये तो है, इट्स रियलिटी, ये हमारी लाइफ में है, लेकिन इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाए। सही बात है। असल में बात यह है कि फिजिक्स के मुतालिक तो हम आज एक बैलेंस सोसाइटी उस वक्त पैदा होती है जब हम फिजिक्स के अलावा हम मेटाफिजिक्स पे जाते हैं। मेटाफिजिक्स उसको कहते हैं जिसे माबादुल तबियाती मसाइल। तो उसका हल जो है हमारे दीन ने हमारे कुरान के ज़रिए हमें सूरह फातिहा के 7 बोल के अंदर दिए हैं, जो इतनी ज़बरदस्त आयात हैं। अगर हम इसको तदब्बुर के साथ, गौर फिक्र के साथ कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो हमें इन सारे सवालात का जवाब भी मिलता है और हम सुकून की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इससे बिल्कुल, हमने इसको या तो अगर किसी ने पढ़ा है तो समझा नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम दुनिया में हम सब, और ना उसका तर्जुमा पता नहीं होता है, अगर तर्जुमा पता है तो उसकी गहराई से ना वाकिफ हैं उसकी। तो ये हमारे पास ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक भेजा है, लेकिन हम इससे ना वाकिफ हैं। अब आप इस पर ज़रा गौर करें कि ये 7 आयतें हैं, किस तरह हम इसको समझें कि पहली आयत जैसे बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़, यानी सना तारीफ़, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो लफ्ज़ी तर्जुमा है पहली आयत का। तो देखिए, तारीफ़ तो उसी की जाती है जिसमें हुस्न और खूबी हो और बहुत कुछ, बजाय इसके कि हम उस तारीफ़ के बजाय हमने आजकल हमारे यहाँ जो एक फ़िक्र दी गई है कि एक हमने दीन को और खुदा को दहशत ज़दा बना के पेश किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें फियर डाल दिया है, जबकि तारीफ उसी की जाती है जो आगे जाके इस बात को कही जा रही है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वो पूरी आलम का, यानी सिर्फ ह्यूमन स्पेसी का नहीं और सारे स्पेसी का और सबका रब है। रब का मतलब रुबूबियत उसी को कहते हैं, पालनहार है। वो चाहे वो एक मामूली सा कीड़ा भी है तो उसका भी अल्लाह ताला ही उसके रिस्क पहुंचा रहा है। तो वो चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, इंसानों में किसी नस्ल, किसी कौम, किसी से ताल्लुक है, तो वो सबका एक ही तरीके से पालनहार है, उसका पालने वाला है। ये रब्बुल आलमीन, उसी की तारीफ करना चाहिए जिसके अंदर ये सब कुछ है। और उसके बाद रहमान रहीम, और फिर वो रहमत ही रहमत है हर तरफ। आप ये देखें कि पूरा एक इकोसिस्टम है। आज हम देखें कि हमें एटमॉस्फेयर, इस प्लेनेट अर्थ के अंदर, अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन अगर हम लेने के काबिल ना हो, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 24% ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन ना हो और पानी ना हो जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है, ऑक्सीजन एंड वाटर, और उसके अलावा तो ये उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ग़िज़ा के लिए
आप देखें कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो उस तरह पौधे उगते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किचन में खाना पकता है, इसी तरह हमारे लिए क्रॉप्स उगते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए और यानी हर स्पेसी के लिए एक रहमत ही रहमत है हर तरफ, यानी उसकी रहमत जो है पूरी कायनात के ऊपर छाई हुई है। हम तो सिर्फ एक प्लेनेट अर्थ में हैं इस वक्त। तो हमें चाहिए इस चीज़ को गहराई से समझना चाहिए कि ये कौन है, हम उसका सारे सबका इस सवाल का जवाब, ये गैलेक्सी है, ये सब कुछ कौन है इसका मालिक, तो हम उस खुदा से कनेक्ट करें। फिर उसके अलावा जो अगला जो वो है रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब इसमें भी देखिए मालिक है यौमिद्दीन यानी जजा का, क्योंकि इस दुनिया में आप देखें कि बहुत सारे लोग, कोई 100 कत्ल करता है तो उसको एक ही बार फांसी दी जा सकती है। तो इस दुनिया में कोई आइडियल और परफेक्ट जगह तो है ही नहीं है। आप देखें कि जगह जगह अगर जजेस हैं तो वो करप्ट हैं, हुकूमत है तो वो करप्ट है, जिसका ताकत है, जिसका जोर है उसका। तो आज तक इंसाफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कटहरे के ऊपर उस अदालत के अंदर उनके साथ भी बेइंसाफी हुई। तो इंसाफ का एक दिन जो है वो मुकर्रर है कि जहां अल्लाह की रहमत है तो ये इंसाफ भी रहमत का हिस्सा है। यानी अगर आप बुद्धिज्म को देखें या क्रिश्चियनिटी में भी अक्सर इसकी तबलीग जो होती है तो लव एंड कंपैशन पे तो बात करते हैं, लेकिन इंसाफ को नहीं लेके आते हैं। जबकि कोई चीज बगैर जस्टिस के नहीं होती। जस्टिस इज द कॉर्नर स्टोन फॉर द सोसाइटी। तो हमारी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है ये कि हमारे माबादुल तबियाती मसाइल भी हल कर रही है, दुनिया के मसाइल भी इसमें हल होते हैं। तो इधर मालिक यौमिद्दीन और फिर उसके बाद जिस खुदा के अंदर ये सब कुछ मौजूद है वही, उसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधी राह पे चला। और वो सीधी राह कौन सी राह है? सिरातल लजीना, उन लोगों पे जिन पे तेरा इनाम हुआ है। किसी ग्रोह की बात नहीं हो रही है, किसी कौम की बात नहीं हो रही, किसी नस्ल की बात नहीं हो रही है, बल्कि तारीख के एतबार से जिन पे तेरे इनाम हुए। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम किसी ग्रोह या फिरके की तरफ इशारा ना करें, जिस तरह अल्लाह ने हमें बताया उसकी तरफ जाएं। तो उसी पे तेरा इनाम है और हम उसी पे रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी से हम मदद चाहते हैं, मददगार, उसी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनसे नहीं जिस पे तेरा गजब हुआ है। और गजब में भी किन लोगों पे? किसी एक ग्रोह, किसी कौम, किसी नस्ल की बात नहीं हो रही, जिन पे हुआ है उसकी तरफ इशारा है। लिहाजा अगर वलद द्वालीन, और वो जो गुमराह हो गए, तो ये जो सारी बात हो रही है ये आलमगीर रबूबियत की बात हो रही है, आलमगीर रहमत की बात हो रही है, आलमगीर अदालत की बात हो रही है। किसी ग्रोह की नहीं, किसी नस्ल की नहीं, किसी कौम की नहीं, ये आलमगीर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो इंसान जो इस सूरे फातिहा को इस नजर से पढ़ेगा कि ये आलमगीरियत है इसके अंदर, कि सारी इंसानियत के लिए है, वो खुदा जो सारी इंसानियत का रब है, वो सबके लिए रहमत है, तो हमारी फिक्र कैसी बनेगी? हम किसी भी ग्रोह से फिर ताल्लुक नहीं रखेंगे। हमारे शरह सदर सबके लिए खुला रहेगा, लव एंड कंपैशन से हम भरे हुए होंगे। तो फिर हमारे अंदर वो कैफियत पैदा होगी, पीस आएगी, ट्रैंक्विलिटी आएगी, और हम उस तरफ जाएंगे जहां तखल्लकू बिइखलाकिल्लाह, जो है कि इखलाक खुदावंदी अपनाओ। ये सारी इखलाक खुदावंदी है। तो ये हमारे लिए एक जरिया बन जाएगा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, कि इसमें सारे आंसर मौजूद हैं कि हमारा मकसद क्या है, आगे क्या होगा इस दुनिया में। क्योंकि एक वक्त आएगा कि एजिंग भी आएगी, मौत भी आएगी, सब कुछ होगा। अब चाहे कितने बड़े बादशाह हैं, कितने बड़े ये हैं, सब पे एजिंग आएगी और सबकी मौत है। तो फिर क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यहीं तक है खाए पिए और रिसाइकिल ऑफ अर्थ बन गया? तो हमें इन सारी चीजों का पूरी जामियत के साथ, पूरी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ इस सूरे के अंदर, सूरे फातिहा के अंदर इसका आंसर मौजूद है। हमें बड़ा इसमें हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें
हमारे मदारिस हैं, हमारे मसाजिद हैं, हमारे दरसगाहें हैं, हमारे स्कूल हैं, इसको सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हमें चाहिए कि हम फोकस करें, जो कि जिसके बगैर इस मैंडेटरी इसीलिए इसको रखा गया कि इसके बगैर नमाज नहीं होती है। तो मदारिस में, स्कूल्स में ये फाउंडेशन होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, कि इसकी गहराई को समझना, बताएं कि ये क्या मतलब है इसका, और इसको समझने की, जिसके ऊपर अल्लाह के, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परसिक्यूशन किया जा रहा था मक्के में, तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे पास 7 आयतें हैं, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, तुम्हारी सारी तकालीफ के लिए। तो जब अल्लाह के रसूल को कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो क्या हम उम्मत इसके फायदे से हम क्यों नहीं फायदा उठा रहे हैं? हम क्यों नहीं इसका, आज हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, आज इंसानियत जो परेशान है, पूरी इंसानियत का हल इस सूरे को गहराई से समझने पे, कॉन्टेम्पलेट करके, फिक्र करके, तो फिर हमारे इसके अंदर सॉल्यूशन मिलता है। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, so I'm just from all of this, what I understand, जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि of course जितनी टेक्नोलॉजी है और जितनी कन्वीनियंस है, it is definitely leading up to a faster life, a faster pace, जो हमें कहीं ना कहीं ला करके एक डिप्रेशन में जरूर पहुंचा देती है, just because हमें बहुत चीजों में एक्सेस मिल चुका है, it's everything is in our hands, और हमें बहुत एक्सेस मिल चुका है, and definitely it does lead to depression, and इसका हल जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, मुझे यही नजर आ रहा है कि हमारे दीन में जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, सूरह फातिहा, the opening, इसमें जो है is the answer, is the key। अगर हम इसको समझने लगे, बिल्कुल, और इसको समझ के पढ़ने लगे, तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन हमारा इससे सॉल्व हो सकता है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। Did I get it right? बिल्कुल बिल्कुल Thank you so इसी much. तरह से। थैंक्स लॉट। जज़ाकुमुल्लाह खैर।